हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का जो पाठ 13 अनोखी दौड़ हम कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न उत्तर किए। तो अब बातचीत के लिए ठीक है, वहाँ से हमने शुरू करना है। तो आइए शुरू करें बातचीत के लिए। तो बातचीत के लिए आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? तो देखिए, ये तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह के खेल पसंद होते हैं, है ना। किसी को शतरंज, तो किसी को कबड्डी, किसी को बैडमिंटन, तो किसी को क्रिकेट, किसी को हॉकी, किसी को वॉलीबॉल, है ना, किसी को फुटबॉल। तो ये तो आपके अपनी पसंद के खेल हैं, वो आप लिख सकते हैं। भिन्न भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए आप कौन से खेल का आयोजन करेंगे? खेल के नियम भी बताइए। अच्छा, तो आप भिन्न योग्यता वाले कौन से? जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको हम भिन्न योग्यता वाले बच्चे कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड उनको कहते हैं। तो उनके लिए आप किन किन खेलों का आयोजन करेंगे? जैसे हमने पाठ में पढ़ा ना कि वो अपने बहन के विद्यालय गया, तो वहाँ कई प्रकार के खेलों का आयोजन था, अनोखी दौड़ भी थी, है ना। और कौन से नियमों का उसमें पालन कराएंगे? तो नियम भी तो पहले रखने पड़ेंगे ना, कि कौन बाहर निकलेगा अगर इस तरह से नियम पूरा नहीं हुआ, है ना। तो आप ये भी अपने आप अ, बता सकते हैं। तो आपके विद्यालय में खेल दिवस पर कौन कौन से खेल होते हैं, है ना। तो कौन कौन से खेल कराए जाते हैं, इसकी भी चर्चा आप स्वयं कर सकते हैं। कि दौड़ कराई जाती है ना, नींबू रेस कराई जाती है ना। और भी कई खेल हैं, है ना। जो एक एक टांग पकड़कर, है ना, आपके एक एक टांग बांध देते हैं, वैसे ही दौड़ कराए जाते हैं। बैलून कौन फोड़ेगा जल्दी से, है ना। छोटे और बड़े बच्चों के अलग अलग कई प्रकार के खेल होते हैं, जिसमें बच्चे बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, है ना। और खेल में तो बच्चों का पूरा उत्साह दिखाई देता है। अच्छा, अनुमान और कल्पना संबंधी प्रश्न। तो भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, बताइए। देखिए, भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए हमें एक तो उनके ऊपर हमें वैसे दया नहीं करनी चाहिए, है ना। हम दया से दिखाते हैं बेचारा या इस तरह के प्रयोग ना करें। और उनके लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उनके लिए देखिए, आप कई प्रकार के खेलों का आयोजन कर सकते हैं। उनके लिए आप कई क्रियाकलाप और करा सकते हैं। चित्रकला का आयोजन करा सकते हैं, गायन का आयोजन, ताकि उसमें बच्चे भाग लें और अपने आप को वो अन्य बच्चों से कम न समझे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हर बच्चे में अपनी भिन्न योग्यता होती है। कोई गाने में अच्छा है, तो कोई, क्योंकि विकलांग शारीरिक रूप से है ना, तो उसमें वो उसी प्रकार के आप दौड़ कराएंगे तो उनको आप चेयर कार दे देंगे, उसमें दौड़ करवा सकते हैं, है ना। तो उसमें कोई गाने में थोड़ी ना कोई कमज़ोर होगा, गाने में अच्छा होता है कोई, है ना। इवन शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद भी डांस इतना अच्छा करते हैं कि एक एक टांग पर, इतना हमने देखा है, इतने अच्छे अच्छे डांसर्स। तो कोई नृत्य में अच्छा है, कोई गायन में अच्छा है, कोई चित्रकला में अच्छा है, कोई किसी विशेष अपनी अपनी उनकी योग्यताएं हैं। तो उस तरह से उनके लिए हम कई इस तरह से कराकर, कई कार्यक्रम कराकर उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। खेल दिवस पर आपके विद्यालय में हुई किसी अनोखी दौड़ का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो जो भी अनोखी दौड़ हुई है उसका वर्णन आप स्वयं अपने शब्दों में कर सकते हैं, ठीक है। भाषा की बात पर आते हैं फटाफट। पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के लिए विशेषण या विशेष्य छांट कर लिखिए। तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषता बताते हैं, वो अच्छी और बुरी दोनों चलेगी, है ना। गोल, काला, मोटा, छोटा, बड़ा, सब चलेगा। और विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो विशेष्य है, ठीक है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो विशेष्य होता है। तो देखिए, यहाँ विशेषण और विशेष्य। अब पिछले क्या आ जाएगा यहाँ पर? किताब में क्या पढ़ा हमने? पिछले सप्ताह, पाठ में से ही लिखना है हमने। पिछले यहाँ पर आ जाएगा सप्ताह, किताब का ही है। डैश नज़ारा, नज़ारा विशेष्य है। कैसा नज़ारा था? अद्भुत। छोटी विशेषण है। अब विशेष्य क्या हो जाएगा? छोटी कौन है? बहन। अच्छी, अच्छी क्या है? कविताएं, ठीक है। जो पाठ में से पढ़ा वही हमने बताया। पिछले, यहाँ आ जाएगा सप्ताह, यहाँ पे आ जाएगा अद्भुत,
नज़ारा, छोटी यहाँ बहन, यहाँ पर अच्छी है तो यहाँ कविताएं। ठीक है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुशल, कुशल के अंत में क्या लगा? ता, तो बन गया कुशलता। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर प्रसन्न जमा ता, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? प्रसन्नता। विद्या जमा आल्य, तो यहाँ क्या लिख देंगे? विद्यालय। ये आ हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आ लगा हुआ है, तो यहाँ विद्यालय आ जाएगा। ठीक है, ये विद्यालय लिखेंगे, आ हटा देंगे। रोमांच जमा इत क्या हो जाएगा? यहीं पर गलती करते हैं सबसे ज़्यादा ना, तो मैं इसी को लिख कर बता देती हूँ। जैसे आप विद्यालय कैसे लिखेंगे? विद्यालय। ठीक है, क्योंकि आ यहाँ पे ऑलरेडी लग गए। और अगला जो है हमारा रोमांच जमाइत, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? रोमांच, रोमांच तो पूरा लिख देंगे ना। इत, ई, छोटी ई है तो छोटी ई लगा दी हमने और त लिख दिया, हो गया पूरा। ठीक है, रोमांचित। ठीक है, इसी तरह से अगला है आपका योग्य जमाता, तो ये तो आप लिख ही लेंगे योग्यता, ये यहाँ गलती नहीं हो सकती, ये आसान है। अगला है प्रमाण जमा इत, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रमाणित। डन, ये आपका उत्तर। ये प्रसन्न जमा था, यहाँ प्रसन्नता आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्रसन्नता लिख लेना। बाकी ये इस तरह से हो गया विद्यालय, रोमांचित, योग्यता, प्रमाणित। ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्रसन्नता, विद्यालय, रोमांचित, योग्यता, प्रमाणित। ठीक है, आइए जीवन मूल्य देखें। ये खेल मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जैसे नहीं है, यह जीवन के प्रति उनके उत्साह एवं विश्वास का प्रतीक भी है। इन खेलों से मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। खेल खेलने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण आते हैं, विचार कीजिए। देखिए, खेल खेलने से तो खेल खेल में हम बहुत सारे गुणों को सीख जाते हैं। खेल खेल में देखिए हम एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, हम इकट्ठे काम करना सीखते हैं, साथ ही साथ हार जीत में एक समान रहना वो हम सीखते हैं। तो जीवन के कई गुणों को हमें जो है खेल वो सिखा देता है। ठीक है, मतलब अपना जो साथ में जब हम खेलते हैं, देखो टीम वर्क होता है तो पूरी टीम इकट्ठे चलती है, तो मिलकर काम करने की योग्यता, ऐसे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना। एक की हार से हार लगती है, एक की जीत से जीत, तो मिलकर हम काम करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे की सहायता करते हैं, किसी की चोट लग गई तो फटाफट देखेंगे उसको कर, है ना। और साथ ही साथ हार या जीत, ठीक है, क्योंकि हार गए तो अत्यधिक निराशावान नहीं होना है, जीत गए तो आत्मविश्वास तो होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उन्हें घमंड नहीं हो जाना चाहिए। तो हार जीत में हमें एक समान रहना भी सिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, खेल खेलने से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के जीवन में परिवर्तन आना अच्छी बात है, कैसे? देखिए, खेल खेलने से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आता है। वो अपने आप को जहाँ कमज़ोर समझते हैं, ठीक है, तो समय समय पर जब खेलों का आयोजन होता रहता है तो खेलों के माध्यम से उनके अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और उनके मन और सोच व ज़िंदगी भी उनकी बदलती है। ठीक है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है? हमारी सोच से, हमारे मन से, है ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वो कहीं निराशावान होते हैं तो इन खेलों के माध्यम से उनके अंदर जोश आता है, वो आत्मनिर्भर बनते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम स्वयं भी कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, तो उनकी सोच व ज़िंदगी भी बदल जाती है। ये परिवर्तन उनके अंदर आता है। अच्छा, कुछ करने के लिए कोई भी शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकार होने पर भी जीवन में सफल रहे
किसी ऐसे व्यक्ति की कामयाबी की कहानी कक्षा में सुनाइए। तो देखिए इनके बारे में आप पढ़े, कौन ऐसे हैं जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकास जिनके अंदर है, कमज़ोर रहे हैं जो, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो विश्व प्रसिद्ध हुए। अच्छा चलो एक उदाहरण तो देखिए, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा क्या थी, वो शारीरिक रूप से विकलांग हो गई थी, अच्छी खिलाड़ी थी वो, है ना। तो उसके साथ हादसा हुआ, बुरी तरह से वो घायल हुई, है ना। उसका चलना भी मुश्किल था, लेकिन उसने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया कि वो जीवन में आगे बढ़ेगी और एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाएगी। और उसने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर दिखाया, और उसको पद्मश्री से भी उसको नवाजा गया। ठीक है, उसको अम, जो है महिला, पहली महिला वो क्या थी, अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही थी। ठीक है, और जिसने विकलांग होने के बावजूद भी सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर उसने विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, है ना, हुई ना विकलांग, लेकिन फिर भी उसने करके दिखाया। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन में विश्वास हो, तो हम कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। कक्षा में अनमोल वचन पढ़कर सुनाइए। तो देखिए, हिंदी फिल्में इकबाल और तारे ज़मीं पर देखिए। तो देखेंगे आपकी तारे ज़मीं पर, आप देखते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है, लेकिन फिर भी वो किस तरह से जो है सहयोग से वो, ठीक है, आगे बढ़ता है। और अपने आप को वो, जो तारे ज़मीं पर आप देखते हैं वो बच्चा जो है, ठीक है, उसे कौन सी समस्या थी, जब समझ में आती है तो उसके बाद उस कमी को पूरा करके वो जब आगे बढ़ता है तो किस तरह से उसके जीवन में बदलाव आता है। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है अनोखी दौड़, ये समाप्त होता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीख लेनी है कि हमें, हमारे अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है कुछ करने की, अगर हमारे अंदर लगन है, तो चाहे हम शारीरिक रूप से विकार हो हमारे अंदर, चाहे मानसिक रूप से, हम उनको दूर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।